बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। अगले हफ्ते के लिए जो भी आपके सवाल हों, डॉक्टर उस्मान साहब को जो है आप नीचे मैंने स्क्रीन पे नंबर चला दिया है, आप उनसे जो है अपने मैसेजेस जो है आप उनको सवालात उनको सेंड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे लिए जो है वो सवाल नोट भी करते हैं, मुझे बाद में लिख के भेज भी देते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आज का पहला सवाल ये है कि सर मेरे पास 2 भैंसें हैं, इनको बच्चा दिए हुए 1.5 साल हो गया है, उनको बार बार इंसेमिनेशन करवाता हूँ लेकिन वो ठहर नहीं रही, इनका क्या हाल है? देखिए जी, आपको मशवरा ये है कि आप अपने इलाके के जो डॉक्टर हैं उनको बुलाएं और बच्चेदानी से सैंपल निकलवा के पहले लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएं। लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवा के जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट आप डॉक्टर साहब से शेयर कर लें, मेरे से शेयर कर लें। उस रिपोर्ट को देख के दवाई का फैसला किया जाएगा कि इस जानवर को बच्चेदानी में कौन सी दवाई रखी जाएगी। उसको रखने के 1 महीने के बाद आप जानवर को दोबारा टीका रखवाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जानवर जो है वो ठहर जाएगा। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जो मामला है वो इन्फेक्शन से, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें जो है वो इन्फेक्शन के अलावा मामला और भी ख़राब होते हैं। जैसे ओवेरो बर्सल एडहीजन एक प्रॉब्लम है जो कि बच्चेदानी में ओवरी के साथ मसला हो सकता है। इसमें अमूमी तौर पर अगर दोनों ओवरीज के साथ मसला हो तो जानवर जो है वो नहीं ठहरता। लेकिन ये जो फैसला है ये चेक करके ही जानवर को होगा और ये फैसला आपके इलाके के डॉक्टर ही कर सकते हैं। मैंने चूंकि आपका जानवर चेक नहीं किया इसलिए मैं आपको इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। सवाल नंबर 2 है जी, प्लीज़ कंपेयर द यूज़ ऑफ डाल्डा घी एंड बाईपास फैट फॉर स्लॉटरिंग एनिमल। वो कहते हैं कि ये अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि इसको मेरे से बड़ा प्यार हो गया। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि डाल्डा घी या तेल दिया जाए कुर्बानी के जानवरों को, वच्छियों को, या फिर बाईपास फैट दी जाए। इसका सिंपल सा जवाब है कि आप लोग बाईपास फैट ही दें। ठीक है जी। इसकी मैं साइंटिफिक इसकी रीजंस में चले जाऊंगा तो कई सारे लोगों के लिए समझना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास जानवर हो और मैंने फैसला करना हो कि डालडा घी देना है या बाईपास फैट देनी है तो मैं बाईपास फैट पे ही जाऊंगा, इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगला सवाल है, सर 2 महीने की गब्बन भैंस के थन कैसे चेक किए जा सकते हैं? दूध नहीं दे रही, इस वक्त 1.5 साल बाद प्रेग्नेंट हुई है। देखिए जी, मार्केट के अंदर हम तो वैसे अमूमी तौर पे कहते हैं कि जब भी आप जानवर ख़रीदें तो बच्चा देने के नज़दीक हो तब ख़रीदें, ताकि अगर कोई थन का मसला है तो आपके सामने आ जाए। अगर कोई जानवर 2, 3 या 4 या 5 माह का प्रेग्नेंट है तो उस वक्त भी थनों की शनाख्त की जा सकती है। थन को पूरा मुकम्मल पकड़ के चेक किया जाता है, हल्का सा दबाया जाता है, ऊपर आर्डर को, चड्डे को देखा जाता है। लेकिन भाईजान ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो तजर्बे के साथ आती हैं, जिनको हमें 5 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। फिर हम यूनिवर्सिटी के बाद डेयरी फार्म पे आके हम अपने हाथों से प्रैक्टिकल करते हैं, ये चीज़ें फिर समझ में आती हैं। एक आध मैसेज में मैं आपको शायद ये मुकम्मल से समझा नहीं सकता। बेहतर है अपने इलाके के जो डॉक्टर हैं उनकी रहनुमाई लें ताकि आप अच्छा जानवर ख़रीदें। ये ना हो कि जानवर ख़रीद लें और 7 महीने बाद जब वो बच्चा दे 8-9 माह बाद तो पता लगे उसके थन जो है उसमें कोई मसला है। डॉक्टर साहब 100 किलो वनडे में यूरिया की कितनी मिकदार इस्तेमाल की जा सकती है? देखिए, अगर मुझसे पूछें, मेरे पास अमेरिकन गायें भी हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हैं, हम तो भाई यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इस्तेमाल गलत है, आप अपने राशन में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे करना हो तो मैं बहुत ज़्यादा 1% करूँगा, 1 किलो 100 किलो वनडे में, या कम से कम आधा किलो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं किलो पे ही जाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। और इसका इस्तेमाल जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूरिया बहुत जल्दी उड़ जाती है, इसको इस्तेमाल करना यही फ़न का काम है। हम इसको वैसे किसी ज़माने में इस्तेमाल किया करते थे, शीरे के अंदर मिक्स करके ग्राइंडिंग के बाद इसको इस्तेमाल किया करते थे। सर गंदम, ये साजिद साहब है, गंदम या मकई की जगह राइस पॉलिश इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। राइस पॉलिश जो है वो बेसिकली ऑयल का सोर्स है, ठीक है जी। और गंदम या मकई जो है ये ज़्यादातर मैं स्टार्च के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इनकी स्टार्च लेवल अच्छा है, इन दोनों को मुकाबला आप नहीं कर सकते। और अगर डाइट की इंक्लूजन की बात की जाए, जब वंडा बनाया जाता है तो मैं अपने वंडे के फार्मूले में राइस पॉलिश को 10 या 15 किलो से ज़्यादा कभी भी नहीं रखता।
या नहीं रखता, या 10 किलो या 15 किलो से ज़्यादा या % से ज़्यादा मैं नहीं रखता, लेकिन मेरे जो वनडे के फार्मूले में जो मकई है उसकी जगह 40% है। तो ये फार्मूला जब बनाया जाता है जानवरों की रिक्वायरमेंट देख के दूध के हिसाब से तैयार किया जाता है, लेकिन रिप्लेसमेंट में आप इसको नहीं ला सकते। अगला सवाल है अडर डेवलपमेंट का क्या प्रोटोकॉल है, चड्डा कैसे बनाना है। देखिए जी, जानवर को अच्छी खुराक दें, अच्छा माहौल दें, वो अपना पूरा पोटेंशियल देगा। देखिए मैं इस वक्त 6 फुट का हूँ, मेरे घर वालों ने कभी मुझे ऐसे सोच के खुराक नहीं दी कि मेरा बच्चा लंबा हो जाए। या डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे हैं, ये भी 6 फुट के हैं, हालांकि मेरे से कमज़ोर हैं, लेकिन ये भी 6 फुट के हो गए हैं। खुराक अच्छी दें, जानवर को बैलेंस्ड मतवाजन खुराक दें, जानवर आपको चड्डा बना के देगा जो उसकी नस्ल के अंदर है। ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि उसकी नस्ल में चड्डा हो, आप उसको मतवाजन खुराक दें और वो बाहर ना निकाले, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन वो लोग जो जिनको मैं अक्सर औकात एक नुस्खा दे देता होता हूँ, अगर जानवर को बच्चा देने में 1 महीने का टाइम रहता है, आपने क्रॉस ब्रेड के जानवर रखे हैं, भैंसे रखे हैं, साइलेज के साथ 4 किलो वंडा दें, ग्लाइकोलिन पाउडर है गाजी का 250 ग्राम वो शुरू कर दें, लेक्टोनिन गाजी का पाउडर है वो आप शुरू कर दें 50 ग्राम, और 100 ग्राम बाईपास फैट शुरू कर दें। ये 24 घंटे की खुराक बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आप देखेंगे चौथे गेयर में आपको जानवर मज़ा करवाएंगे। अगला सवाल है डॉक्टर नासिर साहब हैं जी। डॉक्टर साहब, हमने जानवर इंपोर्ट किए हैं, हम साइलेज के साथ 4 किलो वंडा, टॉक्सिन बाइंडर, यीस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल करम का वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, FMD की वैक्सीन भी कर दी है भी देते हैं जानवरों को, लेकिन हमारे फार्म पर अबॉर्शन हो रही हैं। बराए मेहरबानी बताएं कि अबॉर्शन से कैसे बचा जा सके। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़िंदगी में आराम चाहते हैं, ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप घर पे भी सुकून से छुट्टी पे जाएं और अगर फार्म पे है तब भी सुकून से आराम फरमाएं, तो वंडा खुद बनाना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि अलकरम वंडा अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो आप अपने जानवरों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद बना सकते हैं ना, वो कोई और बंदा उस किस्म की चीज़ बना ही नहीं सकता जो आप खुद बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे अपने जानवरों का ब्लड सैंपल लें, वो टेस्ट करवाएं, कंपाइलोबैक्टर के लिए चेक करवाएं, लेप्टोस्पायरा के लिए चेक करवाएं, ब्रूसेला के लिए चेक करवाएं। एहतियात अच्छी है जी, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के थ्रू आपको जाना होगा। फार्म पे जितने भी फीड सैंपल हैं, वो चाहे हे का है, चाहे साइलेज का है, चाहे फीड का है, उन सब का उनके 3 टॉक्सिन के टेस्ट करवाएं, एफ्लाटॉक्सिन का टेस्ट करवाएं, डॉन का करवाएं, जॉन का करवाएं, और ये रिपोर्ट्स मेरे साथ आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दें। कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ पे फ़र्क है, और अपनी हाउसिंग को बेहतरीन रखें। जानवर कंफर्टेबल होना चाहिए। गर्मी खैर वैसे अब तकरीबन ख़त्म हो ही गई है। क्या कमाद जानवर के चारे के लिए ठीक है? देखें जी, कमाद का इस्तेमाल मैंने किया है, लेकिन देखें जी, जो दूध आपको जानवर मकई के चारे पे और बरसीम के साथ देता है, वो मैंने अब चूँकि आगे बरसीम का टाइम आ रहा है और साइलेज आपके पास मौजूद है, तो बरसीम जिसको शटाला कहते हैं और मकई का जो साइलेज है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, मैंने ऐसा बेहतरीन रिजल्ट जो है ना किसी और कॉम्बिनेशन में नहीं देखा। हाँ, आपने जानवर का पेट भरना है, गुजारा करना है, तो जारी बात है अगर आपके पास मकई का साइलेज नहीं है, शटाला नहीं है, तो फिर आप इसको दे सकते हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये शामिल नहीं है। हर जानवर को बच्चा देने के कितने दिन बाद DCP शुरू करना चाहिए? देखें, आपकी खुराक के अंदर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस पर मुनहसर है। हम चूँकि जानवर की DCAT मैनेजमेंट करते हैं, DCAT के मुराद कि हम जानवर के जो मैदे को स्लाइटली एसिडिक करते हैं ताकि बच्चा देने के बाद उसको सूतक ना हो, तो हम तो जानवर को जो DCP है वो खुराक का 1%, राशन का 1%, राशन ड्राई मैटर का 1% जो है क्लोजअप में भी देते हैं। तो भाईजान, हम तो आपको यही मशवरा देंगे, जब जानवर जैसे ही बच्चा दे तो उसकी खुराक में DCP भी होना चाहिए, मिनरल भी होना चाहिए। आखिरी सवाल है जी, एक काओ विद ड्राई मैटर, एक ऐसी गाय जिसका ड्राई मैटर इंटेक 14 किलो है, 450 किलो वजन है, 5 माह की प्रेग्नेंट है, उसकी बाईपास फैट की रिक्वायरमेंट क्या होगी? देखिए भाई, अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसा जानवर जो 5 माह का प्रेग्नेंट है, उसकी जो फैट की रिक्वायरमेंट है ना, मैं सिर्फ फैट की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 5% है राशन ड्राई मैटर का। आप वो देख लें कि आपकी खुराक से कितनी जा रही है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो जानवर 5 माह का प्रेग्नेंट है, वहाँ पे आपका टारगेट क्या है ये देखें। बाईपास फैट आप देना क्यों चाहते हैं? प्रोडक्शन लेना चाहते हैं?
एनिमल की बॉडी कंडीशन स्कोर को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये पहले फैसला करें आप करना क्या चाहते हैं। आपकी ब्रीडिंग जो है, माँ के पेट में जो बच्चा है उसकी ग्रोथ को बेहतर करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को का फैसला करें आप आखिर ये क्यों करना चाहते हैं। हम यहाँ पे वैसे अपने जानवरों को जो 5 साढ़े 5 माह के प्रेग्नेंट हो जाते हैं, हम बाईपास फैट या ख़त्म कर देते हैं या बहुत थोड़ी कर देते हैं, क्योंकि ये अमेरिकन गायें ये 5 माह के प्रेग्नेंट होने के बावजूद अच्छा दूध दे रही होती हैं। तो ये थे जी आज के सवाल। अगले सवालों के लिए डॉक्टर उस्मान साहब को अपना मैसेज आप भेज सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।